नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपा। प्रधान शिक्षक के जिला अलॉटमेंट को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में केस दायर किया गया था और वो है सिविल रिट पिटीशन जो था वो 66/14/2025 था, जिसका ओरल ऑर्डर अब सार्वजनिक कर दिया गया है। कल ही इसकी सुनवाई हुई थी और इसके लिए अगला डेट 30 तारीख को दिया गया है। इस ओरल ऑर्डर में 2 पत्रों पे स्टे लगाया गया है, जिसके माध्यम से कहा जा सकता है कि प्रधान शिक्षक के जो अभी जिला अलॉटमेंट और पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है, वो स्टेट हो गया है, यानी वो रुक गया है, उस पे स्टे लग गया है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम इस पूरे ओवरऑल ऑर्डर को समझेंगे और आपको हम हिंदी में बताएंगे। उसके अलावा हम आपसे उन दोनों पत्रों से भी रूबरू कराएंगे, आपके सामने वो लेके आएंगे जिस 2 पत्र को रोक लगाया गया, जिसके माध्यम से कहा जा रहा है कि जो प्रधान शिक्षक की जो प्रक्रिया है वो अभी रुक गई है, इसको स्टे लगा दिया गया है। चलिए देखते हैं और क्या है समझते हैं, पॉइंट वाइज आपको हम बताते चलेंगे। पहला पॉइंट है कि आपको पक्षकारों के वकील को सुना गया। दूसरे पॉइंट में कहा गया कि 48 जो नंबरी ऑफ पिटिशनर हैं, इनका सिलेक्शन हुआ है। आपको जो 1 मार्च 2024 को जो एडवर्टाइजमेंट निकला था, उसके माध्यम से 1/11/2024 को जो रिजल्ट प्रकाशित हुआ था, इन हेड टीचर्स जो है ये सिलेक्टेड हुए थे। अब इनका ग्रीवांसेस तीसरे में है और इसी ग्रीवांसेस को देखना है। इस ग्रीवांसेस में इनका कहना क्या है? ग्रीवांसेस क्या है इनका? इनका कहना यह है कि वर्तमान याचिकाकर्ता जो है, ये क्या कह रहा है ये पूरा तीसरा पॉइंट कि वर्तमान याचिकाकर्ता जो है, उनकी शिकायत यह है कि शिक्षा विभाग द्वारा 3/4/2025 यानी 3 अप्रैल 2025 के आदेश के अनुसार जो याचिका के प्रशिष्ट P1 है, उन्होंने जो अपना प्रशिष्ट लगाया है, संलग्न किया, अटैच्ड किया है, चयनित हेड टीचर्स की पोस्टिंग उनके द्वारा ये दी गई प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। उनका है कि जो जो आपको ये लोग जो है, जो 3 अप्रैल 2025 को जो डायरेक्टर की चिट्ठी है उसके द्वारा, यानी इनका जो आवंटन हो रहा है, इनकी जो पोस्टिंग हो रही है, प्राथमिकता के आधार पे हो रहा है। किस प्राथमिकता के आधार पे हो रहा है, आगे वो जाने। 3 तारीख वाले में जो कही गई ये बात, इसका मतलब यही है। बस मुझे मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ। चौथे में क्या कहा गया? चौथे में द एक्सरसाइज अंडरटेकन द टर्म ऑफ द एनेक्सर P1। आपको इस चौथे में क्या है? उक्त प्रक्रिया पत्र जो है, ये जो 2/1/2025 के आधार पे की गई, यानी ऊपर वाला जो 3 तारीख को जो ये जिला अलॉट किया गया, ये प्रक्रिया आपको 2 तारीख को एक पत्र आदेश जारी किया गया था, इसके आलोक में किया गया। बस यही है। पांचवा है लर्नेड सिंडिकेट काउंसिल, जो पिटिशनर के हैं, उन्होंने इसको बताया कि जो अभी प्रक्रिया पोस्टिंग की चल रही है, ये नियम संगत नहीं है और किसी नियम के अनुसार अंतर्गत नहीं आती है। तो छठे में जब सरकार के वकील से पूछा गया, तो सरकार के वकील जो है इसको बताने में असमर्थ हो गए। क्लियर लिखा हुआ है, लर्नेड गवर्नमेंट एडवोकेट हैज नॉट बीन एबल टू पॉइंट आउट एनी लॉ रूल्स ऑफ पॉलिसी डिसीजन ऑफ द, यानी वो आपको बताने में असमर्थ हो गए कि ये किस नियम के तहत किया गया है और क्या है इसके अंदर प्रोविजन जिसके आधार पर किया गया है। तो सातवें में क्या हुआ कि अंडर द सर्कमस्टांसेस जो गवर्नमेंट के जो एडवोकेट से उन्होंने प्रार्थना किया कि मुझे 1 सप्ताह का समय दिया जाए काउंटर एफिडेविट के लिए। तो उनको 1 सप्ताह का समय दिया गया और किया क्या गया कि हैविंग हर्ड द लर्नेड काउंसिल फॉर द पार्टीज एंड ऑन कंसिडरेशन ऑफ द केस प्रोजेक्टेड बाय द पिटिशनर एज डिस्कस्ड herein above, in the interim it is directed that no further action be taken by the respondent authorities on the basis of letter 3 अप्रैल 2025 और 2 जनवरी 2025, इन दोनों पर कोई भी फर्दर एक्शन करने के लिए आपको मनाही कर दी गई। तो ये 2 पत्र आखिर हैं कौन? चलिए दोनों पत्र को हम एक-एक करके देखते हैं और जानते हैं कि 2 पत्र आखिर हैं क्या। पहला पत्र आपको है, मैं बताऊं, ये 2 तारीख वाला है। 2 तारीख में अगर आप देखें तो विषय से चीजें स्पष्ट हो जाएंगे। क्या है विषय इसका? विषय ये है कि विज्ञापन 25/2024 जो प्रधान शिक्षक के लिए है, तो बीपीएससी द्वारा प्रधान शिक्षक के पदों हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों स्थानीय निकाय शिक्षकों के से 3-3 जिला का विकल्प प्राप्त करने के संबंध में, यानी इस पत्र के माध्यम से आपको जिला का विकल्प मांगा गया था। विकल्प उनसे मांगा गया था, उनसे इनवाइट किया गया था। ई शिक्षा कोष के माध्यम से आप विकल्प दे सकते हैं। पत्र को थोड़ा देख लेते हैं, पूरा पढ़ेंगे नहीं। आपको यहाँ कहा गया कि और वही क्रम में भरेंगे प्रधान शिक्षक हेतु सफल अभ्यर्थी द्वारा दी गई अधिमानता और मेधा के आधार पर उन्हें जिला का आवंटन किया जाएगा। बहुत बड़ी बात यहाँ कही गई है। जो सरकार की तरफ से अधिवक्ता थे वो नहीं हो पाए, चूंकि इस पत्र में ही
चीजें लिखी गई थी। एडवर्टाइजमेंट में कोई जिला के लिए नहीं मांगा गया था, ऑप्शन नहीं मांगा था, ऑप्शन मांगा गया है आपको बाद में। तो एडवर्टाइजमेंट में ऐसी कोई बात ही नहीं थी। खैर, इस पे कुछ नहीं कहा जा सकता है। यहाँ कहा गया है कि आप इस शिक्षा कोष पे लॉग इन करके तीन तीन जिला का अधिमानता और वही क्रम में भरेंगे। प्रधान शिक्षक हेतु सफल अभ्यर्थियों द्वारा जिला में दी गई अधिमानता और मेधा, यहाँ क्लियर कर दिया गया, अधिमानता और मेधा के आधार पर उन्हें जिला का आवंटन किया जाएगा। इस पत्र में क्लियर कहा गया। और पहले एडवर्टाइज में किसी के लिए सारे लोगों के नियम बराबर थे, किसी को जिला अलॉटमेंट की कोई बात ही नहीं हुई थी। खैर, अब देखते हैं जो पत्र है आपको 3 तारीख वाला, 3 अप्रैल वाला, ये तो 2 जनवरी वाला पत्र है, आपने देखा। और 3 तारीख वाला पत्र क्या है? इसी पत्र के आलोक में आपको जिला तीन तीन जो विकल्प दिए गए थे उसके आलोक में आपको लोगों को जो 32,688 अभ्यर्थियों को उनके दिए गए विकल्प को आपको प्रथम, द्वितीय और तृतीय के अनुरूप आवंटित जिला की अनुशंसा की गई। यानी जिन लोगों ने विकल्प दिए थे उसमें 32,688 लोगों को उनके जिला के विकल्प को अनुशंसा की गई, और शेष 2645 लोग जो इन पिटिशनर में हैं जिनका आवंटन नहीं हुआ क्योंकि वहां रिक्ति नहीं थी और इन लोगों का मेधा क्रम नीचे था। खैर, इस पे कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी प्रक्रियाधीन है माननीय उच्च न्यायालय। ये 2 पत्र थे, इन्हीं 2 पत्रों को रोक लगा दी गई है। एक था जिला आवंटन के लिए आपको ऑप्शन मांगे गए थे, और दूसरे में ऑप्शन के आधार पे उनको उनका अलॉटमेंट हुआ था, अलॉटमेंट हुआ था डिस्ट्रिक्ट। ये दोनों पत्र, एक तो जिला का ऑप्शन मांगा गया उसे आपको रद्द कर दिया गया, और दूसरा जो जिला अलॉट किया गया था उसे आपको रोक दिया गया, उसके फर्दर कार्रवाई के लिए उसको निरस्त नहीं किया गया। ध्यान यह रखने की जरूरत है, इस पत्र को, दोनों लेटर्स को निरस्त नहीं किया गया है। बोला गया कि थमिए, थमिए, रुकिए, आगे नहीं बढ़ी, आगे नहीं बढ़ी। आगे जब अपन काउंटर एफिडेविट सरकार फाइल करेगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारी बातें यहाँ पिटिशनर की तरफ से कही नहीं, वो बताएं कि नियम संगत नहीं है, तो जो सब लोगों पे नियम लागू है वो भी इन 48 पिटिशनर पर भी लागू होगा। ये कुल चीजें हैं, इस पे हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, ये चूंकि प्रक्रियाधीन है, यही बात है। और इस वीडियो के माध्यम से हमने प्रयास किया कि आप तक ये इन्फॉर्मेशन अपडेटेड पहुंचे। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।